गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम लोग वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं, इस पर हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। पोजीशन वेक्टर भी हमने डिस्कस किया कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। एक बार उस पर थोड़ा सा और चर्चा कर लेता हूँ। पोजीशन वेक्टर हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट की पोजीशन को जिस वेक्टर के द्वारा दिखाया जाता है उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर कहें या स्थिति सदिश कहें। यह आपका एक्सिस सिस्टम है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। यह आपका ओरिजिन है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर 0 0 0 एंड if we have any point here P whose coordinates are x, y, z, ये अंतरिक्ष में स्पेस में कोई पॉइंट P है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर, इसकी स्थिति देखनी है तो उसे पोजीशन वेक्टर से दिखाया जाता है। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट की स्थिति स्पेस में पोजीशन वेक्टर से दिखाया जाता है। एंड इफ आई ज्वाइन दिस विद दिस इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। Position vector of P, position vector of OP, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पॉइंट P, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज OP। ये इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर आपका OP एंड दैट इज डिनोटेड बाय R। इसको हम R से शो करते हैं, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड आप दिखाते हैं OP, ऐसे इसका मैग्नीट्यूड होता है OP, ठीक। और R से दिखा रहा हूं चाहे OP से दिखा रहा हूं, पर इसका मैग्नीट्यूड को किस ढंग से दिखाएंगे, ये मैग्नीट्यूड ऑफ OP, किसी वेक्टर का परिमाण क्या है इस रूप में दिखाते हैं। और ये आप जानते हैं कि एक प्रकार का लेंथ है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर ये डिस्टेंस तो है, तो 2 पॉइंट की डिस्टेंस एक्स वाई जेड, 1 पॉइंट, एक पॉइंट आपका एक्स वाई जेड है, दूसरा पॉइंट आपका 0 0 0 है। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 स्क्वायर से दिया जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस हिसाब से आपको ये OP वेक्टर जो है, पोजीशन वेक्टर है, उसकी लेंथ आप कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए, मैं किसी वेक्टर, कोई वेक्टर आपके पास है, हमारे पास कोई वेक्टर है और वह अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब मैं डायरेक्शन कोसाइंस, दिक कोसाइन सदिश का डायरेक्शन कोसाइन, ये जो आपका कोई सदिश मेरे पास है, मैंने कहा OP एक वेक्टर है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस से ये अल्फा एंगल बनाए, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बनाए और जेड एक्सिस से यदि ये गामा एंगल बनाए, ठीक है। तो ये अल्फा बीटा गामा इस वेक्टर को डायरेक्शन देंगे। मैग्नीट्यूड तो आप जान गए, मैग्नीट्यूड कितना होगा, जो इसके लेंथ होगी वो इसका मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन वेक्टर की क्या होगी, एंगल से दिया जाएगा, एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे है, वाई एक्सिस से कितने एंगल पे, जेड एक्सिस से कितने एंगल पे है। यदि मैं किसी टाइम पर कहूं कि लेट दिस वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा विद एक्स एक्सिस, एन एंगल ऑफ बीटा विद वाई एक्सिस, एन एंगल ऑफ गामा विद जेड एक्सिस, देन डायरेक्शन कोसाइंस DC's of the vectors are given by cos of alpha, cos of beta, cos of gamma से दिया जाता है, ठीक है। और ये cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा क्या कहलाते हैं, दिक कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। इनको हम L, M और N से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब हुआ कि L इज इक्वल टू cos अल्फा, N इज इक्वल टू cos बीटा, N इज इक्वल टू cos ऑफ गामा।
ये एल एम एन, या बोलेंगे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, दीज आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है इसमें, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन से क्या मिलेगा, एंगल और वेक्टर की डायरेक्शन मिलेगी। तो डायरेक्शन कोसाइन आप समझ लिए, कोसाइन के रूप में जो एंगल वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से बना रहा है उसका कोसाइन आप ले लेंगे तो वही डायरेक्शन कोसाइंस बन जाते हैं। और एक प्रॉपर्टी आगे हम इसको प्रूव भी करेंगे कि एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1। डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम करेंगे, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वेक्टर के आगे यूनिट वेक्टर भी डिस्कस करेंगे। यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो वहां ये भी शो करने के लिए कि इज दिस गिवन वेक्टर इज यूनिट वेक्टर और नॉट, देन व्हाट यू हैव टू डू, you have to find the direction cosines and sum of the squares of the direction cosines. If it is unity, then these are the directions cosines of unit vector. ठीक है, कोई वेक्टर दिया हुआ है और आपको कहा कि is this vector is unit vector, so what you have to do, you have to find the direction cosines, okay, and then you have to make the square of these direction cosines. And sum of the squares of the direction cosines, if there is 1, we are finding 1, it means that vector is a unit vector. Okay, तो अभी यूनिट वेक्टर भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये देखिए डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है। डायरेक्शन कोसाइंस वेक्टर का आगे जब हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहां भी डायरेक्शन कोसाइंस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रिप्रेजेंटेशन, इन द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लाइन। वेयर इज द लाइन, कहां लाइन है उसको शो करने के लिए, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब आप देखिए मैंने कहा कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसमें थोड़ा सा और जोड़ते हैं। देखिए किसी टाइम पर आप ये जान रहे हैं कि दिस वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा विद द एक्स एक्सिस। अब आप देखिए ये एंगल आपका अल्फा एंगल है, एंड इफ आई ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर, व्हाट यू गेट, ये आपका एक्स है एंड दिस इज वाई। ये x है, ये y है, और यहां से यहां तक ये r है, ठीक है। वैसे वेक्टर के रूप में तो मैं उसे क्या लिख रहा हूं, दिस इज OB वेक्टर, दिस इज r वेक्टर, बट इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नीट्यूड आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस OB वेक्टर एज r। इस OB वेक्टर को मैं OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड किससे दिखा रहा हूं, r से दिखा रहा हूं। सीधी सीधी बात है कि यहां से यहां की लेंथ कितनी है, r। तो अब आप देखिए this angle is alpha and this is a right angle triangle, this is a right angle triangle, this angle is 90 degree, so this is the hypotenuse, OP is the hypotenuse. I may say this is for this angle alpha, this is perpendicular, this is the base, and you already know then cos alpha is equal to, how can you give the value of cos alpha? Cos alpha is given as base over hypotenuse, cos theta is equal to आधार बटे कर्व, ठीक है। तो cos अल्फा इज इक्वल टू एक्स ओवर आर। इन द सिमिलर वे cos बीटा इज, नाउ सी दिस एंगल इज बीटा, सो अल्टरनेट एंगल दिस इज आल्सो बीटा, ठीक है। इसका एकांतर कोण है, ये बीटा हो जाएगा। इस बीटा के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस बन जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल के सामने की साइड, जो आपके दो एक्यूट एंगल बनते हैं उनके सामने की साइड को परपेंडिकुलर लिया जाता है, और 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये क्या बनेगा, बेस बनेगा। तो cos बीटा इज गिवन एज, cos बीटा मीन्स आधार, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज मीन्स y ओवर r। In the similar way, cos gamma is given as z over x, y, z क्या है, x, y, z are the coordinates of this point P, ठीक है। तो if I represent the direction cosines of the vector as cos alpha, cos beta, cos gamma, then the value of cos alpha is x over r, the value of cos beta is y over r, the value of cos gamma is z over r, ठीक है। तो एक तरीका डायरेक्शन कोसाइन निकालने का ये भी है, एक तरीका ये भी है।
इसी को मैं एल भी दिखाता हूं, इसी को मैं एन कह देता हूं, इसी को मैं एन कह देता हूं। तो आप किसी टाइम पर कह सकते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस आर एल एम एन, और इसी को मैं कैसे लिख देता हूं, एक्स ओवर आर, वाई ओवर आर एंड जेड ओवर आर। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास क्या है, एल इज इक्वल टू, आपके पास है एल इज इक्वल टू एक्स ओवर आर। ठीक है, एल इज इक्वल टू एक्स ओवर आर, दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू एल आर। इसी प्रकार से y इज इक्वल टू एम आर, जेड इज इक्वल टू क्या है, एन आर। मीन्स डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन में एक कोई कांस्टेंट नंबर जो है आर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब एल आर एम आर एन आर क्या हुए, एल आर एम आर एन आर, एल आर एम आर एन आर, ये क्या हुए, डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल तो हैं ये, एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस हैं। ठीक है दोस्तों, और आपने कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल हुए, और डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल जो नंबर आपके आएंगे उनको कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज, दिक् अनुपात। इसका एक नाम क्या है, दिक् अनुपात बोलेंगे आप, या आप कह देंगे डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है दोस्तों, तो दो चीजें आपके पास आ रही हैं, एक आपके पास क्या आ रहा है, दिक् कोसाइन आ रहा है, और दूसरा कंसेप्ट आपके पास किसका बन रहा है, दिक् अनुपात का बन रहा है। ठीक है, तो आगे और इन पे चर्चा होगी। दिक् अनुपात, देखिए दिक् अनुपात, दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज को हम क्या कर रहे हैं, एल आर एम आर एन आर। ये दिक् कोसाइन आपके क्या हुए, दिक् कोसाइन या डायरेक्शन कोसाइंस क्या हुए, डीसीज, ऐसे लिखते हैं डीसीज को, डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन, ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज डी आर्स, ये डायरेक्शन रेशियोज है, ये डायरेक्शन कोसाइंस है, इसी के प्रोपोर्शनल ये हैं। और यहां मैं आपको बता रहा हूं कि एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, बट लेकिन क्या होता है, लेकिन एल आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस एन आर स्क्वायर कितना होगा, यदि मैं डायरेक्शन रेशियोज को एबीसी से दिखाऊं, जैसे मैंने डायरेक्शन कोसाइंस को एलएमएन से दिखाया। ठीक है, अब एलएमएन है इसका रिप्रेजेंटेशन, डायरेक्शन रेशियोज को मैं यदि एबीसी से दिखाऊं, एबीसी, ए इक्वल टू एल आर, बी इक्वल टू एम आर, सी इक्वल टू एन आर। ठीक है, तो एल आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस एन आर स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज, दिक् अनुपात, एल आर एम आर एन आर, एल एम एन के प्रोपोर्शनल है, समानुपाती हैं, एबीसी से दिखा रहे हैं, तो इनकी वैल्यू आपकी सम करके 1 नहीं होती है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। और डायरेक्शन कोसाइंस के सम का स्क्वायर आपका आता है 1, और डायरेक्शन रेशियोज के सम का स्क्वायर 1 नहीं। ठीक हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेक्शन आपका है। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स थोड़ा सा उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स आपके क्या क्या होते हैं, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी बड़ा आसान है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि बड़ा आसान है समझने के लिए भी। तो ये चैप्टर वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, आगे जब आप दोनों चैप्टर पढ़ लेंगे तो इस वेक्टर्स की वहां बड़ी हेल्प है। ठीक है, इसलिए वेक्टर को ठीक से समझ लीजिए। तो डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियो, ये सब जब लाइन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो वहां भी हमारे काम आएंगे। डायरेक्शन चाहे प्लेन का इक्वेशन वहां जब डिस्कस करेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, तो वहां ये चीजें काम आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं कुछ डेफिनेशन की ओर जाता हूं।
सबसे पहले डेफिनेशन आपके पास है शून्य सदिश। शून्य सदिश, शून्य सदिश आप बोलेंगे या आप बोलेंगे जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर क्या होता है? जीरो वेक्टर जैसे जीरो वेक्टर क्या होगा? जीरो वेक्टर मीन्स एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, मैग्नीट्यूड जीरो, ठीक है, परिमाण शून्य। यदि वेक्टर का परिमाण शून्य है, किसी वेक्टर का परिमाण शून्य है तो जीरो वेक्टर कहलाता है। और यदि वेक्टर में परिमाण ही नहीं है तो उसका रिप्रेजेंटेशन करना कितना मुश्किल है, पॉइंट पॉइंट टाइप का हो जाएगा वो, ठीक है। कई डायरेक्शन का उसका पता नहीं कि किधर डायरेक्शन, कहीं भी डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर को आप कैसे दिखाते हैं? जस्ट लाइक ए और बी और जीरो वेक्टर, मैग्नीट्यूड जीरो है और डायरेक्शन, ये आपको डायरेक्शन शो कर रहा है। तो मतलब वेक्टर का इनिशियल पॉइंट, आप हम किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे? ए बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ए बी वेक्टर। मतलब ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है। यदि ये एंड पॉइंट इसके ऊपर फॉल हो गया, एंड पॉइंट ही ए के ऊपर आ गया तो मैग्नीट्यूड जीरो हो गया। तो तब इस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? ए। तो आप कह सकते हैं ए कहो या बी कहो, तो आप लिख सकते हैं ए वेक्टर हैज द मैग्नीट्यूड जीरो। शून्य सदिश का परिमाण कितना होता है डियर स्टूडेंट? जीरो होता है, ठीक हो गया। अब दूसरा आता है, दूसरा वेक्टर आप डिफाइन करते हैं यूनिट वेक्टर, मात्रक सदिश, ठीक है। इसको मात्रक सदिश कहते हैं, ठीक है, या इकाई सदिश कहते हैं, इकाई सदिश भी कहते हैं, मात्रक सदिश या इकाई सदिश भी आप कहते हैं इसको, ठीक है। यहां आप देख रहे हैं मैग्नीट्यूड क्या है? जीरो है, तो जीरो वेक्टर हो गया, ठीक है। जीरो वेक्टर का एक नाम और है नल वेक्टर। नल, जीरो वेक्टर का एक नाम और क्या है? नल वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर आपको मात्रक सदिश जो है डियर स्टूडेंट, यूनिट वेक्टर का मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड कितना है? यूनिटी। इफ आई से ए इज ए वेक्टर and its magnitude is 1, A is a vector and its magnitude is unity, then this vector is called a unit vector. कोई सदिश जिसका परिमाण एक हो, यूनिटी हो, उसको आप मात्रक सदिश कहते हैं, ये ध्यान रखना है। और आगे भी आपको इसमें और डिटेल पढ़ने को मिलेगा। तो इसको ए कैप से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप। ए कैप यदि लिखा रहेगा कहीं पर तो समझ लीजिए इसका रिप्रेजेंटेशन स्पेशल टाइप का है, ए कैप यूनिट वेक्टर है। दिस हैज द मैग्नीट्यूड कितना होगा डिस्टेंट? 1 हो गया, ठीक हो गया। जब आप एक्सिस सिस्टम डील करते हैं, एक्सिस सिस्टम को आप पढ़ते हैं, तो वेक्टर के रूप में आप देखिए एक्स एक्सिस के अलावा यूनिट वेक्टर होता है आई, याद रखना, यूनिट वेक्टर आई। वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है जे, और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है डिस्टेंट के कैप। आई कैप, दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई कैप, दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, एंड के कैप मींस यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस. It means I will write it unit vector of I is equal to 1, unit vector of j is equal to 1 and unit vector of k is equal to 1. ठीक है, तो ये एक्सिस सिस्टम के मतलब एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को आप आई कैप, जे कैप, के कैप से दिखाया जाता है. ठीक है, तो यूनिट वेक्टर में कैप होगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, या कहीं पर ऐसा लिख दिया तो इट मीन्स आपको डायरेक्ट समझ जाना चाहिए कि दिस इज ए यूनिट वेक्टर. ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं को इनिशियल वेक्टर की ओर चलते हैं. को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं? को इनिशियल वेक्टर एक डेफिनेशन है और जब एक्सरसाइज करेंगे 10.1 की तो वहां डायरेक्ट यूज भी है, डेफिनेशंस का डायरेक्ट यूज भी है. ठीक हो गया, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी को इनिशियल वेक्टर सह आदिम सदिश. अभी हिंदी में नाम है सह आदिम सदिश, इंग्लिश में बोल रहे हैं को इनिशियल वेक्टर. ठीक है, आप देखिए सह
आदिम सदिश को इनिशियल वेक्टर सह आदिम सदिश को इनिशियल, ये डेफिनेशन क्या है? यदि कोई वेक्टर एक ही पॉइंट से इमर्ज हो रहे हैं, जैसे मैंने कहा दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज द वेक्टर बी, द ओरिजन ऑफ दीज वेक्टर्स ए एंड बी आर द सेम पॉइंट। किसी एक पॉइंट से ही वेक्टर निकल रहे हैं, ठीक है, ये भी यहां से आउट गोइंग, ये भी यहां से आउट गोइंग है, तो ए एंड बी आर कॉल्ड द को इनिशियल वेक्टर्स, या इनको सह आदिम सदिश कहते हैं। एक ही पॉइंट से इमर्ज हो रहे हैं, इनिशियल पॉइंट वेक्टर्स का एक ही यदि है तो ऐसे वेक्टर क्या कहलाएंगे? को इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे। ये डेफिनेशन है, दिमाग में आपके आ गई तो कोई दिक्कत इसको समझने की नहीं है। अब इसके बाद हम चलेंगे कोलिनियर वेक्टर, सररेख सदिश। सररेख सदिश क्या होते हैं? ये इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सररेख सदिश को लीनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर्स वेक्टर, COLLINEAR, कोलिनियर्स वेक्टर्स। क्या होते हैं कोलिनियर वेक्टर? वेक्टर्स जो किसी एक वेक्टर के पैरेलल हो, ये पैरेलल हो गए, देखो A B C, ये वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर एक टाइप के, ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, ठीक है, डायरेक्शन भी अलग अलग हो सकती है, पर क्या है? पैरेलल हैं, तो दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर, ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये आपके कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ठीक है, आप समझ रहे हैं। दो या दो से अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समांतर है तो संरेख सदिश कहलाते हैं, पैरेलल होने चाहिए ये, तब जाकर के इनको कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे। आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो और आपको डिटेल में क्लियर होगा। अब इसके बाद मैं आता हूं इक्वल वेक्टर्स कौन होते हैं, ठीक है दोस्तों, इक्वल डेफिनेशंस हैं, और डेफिनेशंस आपको आ गई तो फिर वेक्टर्स को पहचानना किस टाइप के वेक्टर्स है उसमें दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट मैं करता हूं इक्वल वेक्टर्स, समान सदिश, इक्वल वेक्टर्स, समान सदिश कौन है डिस्टेंट? इक्वल वेक्टर्स होते हैं, टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस आर सेम। दो सदिश समान सदिश कहलाते हैं यदि उनका परिमाण और दिशाएं समान, ठीक है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ दीज टू वेक्टर्स आर सेम, एक ही दिशा में भी हैं, दिशा भी एक ही है दोनों की और मैग्नीट्यूड भी समान है, देन वी से दैट दीज टू वेक्टर्स आर द इक्वल वेक्टर्स, ठीक है दोस्तों, ये वेक्टर्स क्या कहलाते हैं? इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं, समान सदिश आपके कहलाते हैं, ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों, दिशाएं भी एक और परिमाण भी एक, ठीक। अब नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, ऋणात्मक सदिश क्या हुआ? नेगेटिव ऑफ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, ऋणात्मक सदिश बोलेंगे या नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है? किसी वेक्टर का नेगेटिव क्या हुआ डिस्टेंट? यदि मेरे पास ए बी वेक्टर है, इफ ए बी इज ए वेक्टर, ओके, एंड इफ आई चेंज द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, मेरे पास ए बी वेक्टर है, यदि मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं ऐसे, मीन्स मैंने कहा ए है, क्या हो गया? बी हो गया, ओके, देन दिस इज द माइनस ए बी वेक्टर, इसको आप बोलेंगे माइनस ए बी वेक्टर। वेक्टर का नेगेटिव कर दिया तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है,
मैग्नीट्यूड आर सेम, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर। ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, बट देयर डायरेक्शंस आर जस्ट अपोजिट। एक ईस्ट में तो दूसरा वेस्ट में होगा, एक नॉर्थ में तो दूसरा कहां होगा, साउथ में होगा। ये हैं, ये आपके नेगेटिव वेक्टर्स हुए। ठीक है, तो किसी वेक्टर का नेगेटिव करना, इसमें डायरेक्शन चेंज कर देनी है, मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं करना है, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी टोटल डेफिनेशंस हैं आपके पास, और इन डेफिनेशंस को आप तैयार करेंगे। एक लास्ट में आपको स्वतंत्र सदिश बता देता हूं। स्वतंत्र सदिश क्या होगा? स्वतंत्र सदिश या आप बोलेंगे फ्री वेक्टर, और यहां हम फ्री वेक्टर्स पर ही डिस्कस करेंगे। फ्री वेक्टर्स क्या होगा? यदि मेरे पास एक वेक्टर है, इस डायरेक्शन में एक वेक्टर ए वेक्टर है, ठीक है, यदि मैंने इसकी पोजीशन चेंज कर दी, बट व्हेन वी आर चेंजिंग द पोजीशंस द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन शुड नॉट बी चेंज। जब आप इसकी दिशा, जब आप इसका स्थान बदलेंगे तो इसकी दिशा और परिमाण नहीं बदलने चाहिए, मतलब पैरेलली शिफ्ट होगा, यहां ये शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर आपके सेम है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम, पैरेलल है तो डायरेक्शन एक हो गई, और मैग्नीट्यूड सेम है तो ये वेक्टर क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र सदिश या फ्री वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर को आप उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जैसे मेरे पास ये कोई वेक्टर है, फॉर एग्जांपल दिस इज वी वेक्टर, आई कैन शिफ्ट दिस वेक्टर हियर, इसके पैरेलल मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूं, पैरेलल यहां से यहां ले गया, देयर इज नो चेंज इन दिस वेक्टर, ये फ्री वेक्टर हो गए, बट द कंडीशन इज द डायरेक्शन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड शुड नॉट बी चेंज। डायरेक्शन भी वही होनी चाहिए और परिमाण भी वही होनी चाहिए। तो यदि आपने स्थान बदल दिया तो वेक्टर में कोई अंतर नहीं पड़ता। तो ऐसे हम वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलल। ठीक है दोस्तों, ये टोटल डेफिनेशंस हैं। ठीक है, इनको आप तैयार करिए, और जब डेफिनेशंस आपकी क्लियर हो गई तो स्टूडेंट इस पर डिपेंड एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।